विरोधी कन्वेंशन का आयोजन किया गया है, इसमें क्या कुछ कहना है? यह साम्राज्यवाद विरोधी कन्वेंशन 3 क्रांतिकारी संगठनों के बैनर तले किया गया है, जिसमें CPI-ML न्यू डेमोक्रेसी और जनवादी लोक मंच, ये 3 आयोजक संगठन हैं। हम लोगों के कन्वेंशन का जो विषय है कि अमेरिकी साम्राज्यवाद आज विश्व शांति का सबसे बड़ा खतरा है। जिस प्रकार से अमेरिका ने वेनेजुएला में सैन्य आक्रमण करके, सैन्य कार्रवाई करके वहाँ के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को उनके बेडरूम से उठा लिया, गिरफ्तार किया और उनको अमेरिका में ले जाकर जेल में बंद कर दिया और वहाँ मुकदमा चला रहा है। जिस ढंग से ईरान में जब ओमान की मध्यस्थता में ईरान और अमेरिका में बातचीत चल रही थी और बातचीत एक समझौता के करीब पहुंच गई थी और ओमान के फॉरेन मिनिस्टर ने जब उसको कहा कि समझौता अब सफलता की तरफ बढ़ रही है, तब अचानक अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। सिर्फ सैन्य ठिकानों पर नहीं किया, जो वो कहते हैं कि ये यूरेनियम का संवर्धन कर रहे थे, उस जगह उसने नहीं किया, वहाँ के नागरिक ठिकानों पर किया। उसने महिला छात्रावास, महिला स्कूल पर किया, जिसमें 168 छात्राएं मारी गई। तो जिस ढंग से उन्होंने तबाही ईरान में मचाया है, वहाँ के जो सबसे सुप्रीम जो लीडर हैं अयतुल्ला अली खामेनाई, उनकी हत्या की गई, लरजानी की हत्या की गई, उनके बहुत सारे कमांडरों की हत्या की गई। तो यह खुल्लम खुल्ला एक संप्रभुता संपन्न राष्ट्र के अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप है। यह एक तरह की दादागिरी है, गुंडागर्दी है। वो पूरी दुनिया का जो दारोगा बनने का उसका जो मंसूबा है, उसका यह कन्वेंशन जोरदार स्वरों में विरोध करता है। और अमेरिका का जो यह कारनामा है, यह जो उसकी कारगुजारी है, अभी हाल के दिनों में जो वेनेजुएला में हुआ और जो ईरान में जो हो रहा है, यहीं तक सीमित नहीं है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया में जो एक अंतर्राष्ट्रीय जो ऑर्डर बना था कि दूसरे देश की संप्रभुता का हम सम्मान करेंगे, दूसरे देश में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, कोई मामला उस ढंग से 2 देश के बीच में आएगा तो मामला यूएनओ में जाएगा। लेकिन यूएनओ को तो उसने रद्दी के टोकरी में डाल देने जैसा संगठन बना दिया और खुल्लम खुल्ला हर जगह उसकी दादागिरी चल रही है। अगर दूसरे विश्व युद्ध के बाद लीजिएगा तो 2 दर्जन से अधिक देशों में उसने सैनिक हस्तक्षेप किया। उसने चिली में हस्तक्षेप किया, वहाँ के राष्ट्रपति अलेंदे की हत्या कर दी। उसने इराक में किया, इराक को बर्बाद किया और उसके बाद वहाँ के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन की को फांसी चढ़ा दिया। उसने सीरिया में, लिबिया में, अफ़गानिस्तान में तालिबान को उसी ने बढ़ाया और फिर तालिबान से ये किया और अंत में उसको बेइज्जत होके वहाँ से भागना पड़ा। वियतनाम में 10 वर्ष से अधिक समय तक किया और गुरिल्ला युद्ध करके वियतनामी जनता ने उसको खदेड़ा। जब अमेरिकी सैनिक मारे गए और खुद अमेरिका में विरोध होने लगा तो उसको पीछे हटना पड़ा। तो अमेरिका की यह जो दादागिरी है, विश्व के जो भी शांति प्रिय देश हैं, शांति प्रिय संगठन हैं, जो जनतांत्रिक प्रगतिशील क्रांतिकारी संगठन हैं, उनको खुलकर विरोध करना चाहिए। दुख की बात है कि भारत सरकार जो आरएसएस के इशारे पर चलने वाली जो भाजपा सरकार है, नरेंद्र मोदी जिसके नेता हैं, इसकी भूमिका बहुत खराब रही। युद्ध के पहले जस्ट युद्ध शुरू हुआ और 2 दिन पहले वो इजराइल में थे और इजराइल के पार्लियामेंट को संबोधित कर रहे थे और उनको मन नहीं भरा कि भारत को मातृभूमि माने कहने से तो जाकर के इजराइल को उन्होंने फादरलैंड कह दिया। वो पितृभूमि उनका कैसे हो गया, समझ में माने नहीं आता है। तो यह माने स्थिति है। तो भारत सरकार 5 दिन उनको लगा, वो खामेनेई की हत्या हुई और ईरानी एम्बेसी में जाकर वो शोक पुस्तिका पर यहाँ के फॉरेन सेक्रेटरी को दस्तखत करने में, यह हिंदुस्तान की स्थिति है। पूरे दुनिया में इसकी थू-थू हुई है और
हिंदुस्तान की आम जनता का जहाँ तक सवाल है, वो ईरान के साथ हमारा परंपरागत ऐतिहासिक सांस्कृतिक रिश्ता रहा है और हिंदुस्तान की जनता का माने ईरानी जनता का जो बहादुराना संघर्ष है, हम उनके साथ हैं। और इस लड़ाई में हम जानते हैं कि अंततः अमेरिकी साम्राज्यवाद को एक हद तक पीछे हटना पड़ा है। अभी भी वो मनोनुकूल चाहते हैं कि समझौता हो जाए और अपने ये को समझौते को ईरान पर थोप दें, तो ईरान की जनता मानने वाली नहीं है। और अंततः यह जो साम्राज्यवादी युद्ध है, इससे अमेरिका को और इजराइल को पीछे हटना पड़ेगा और विश्व की जनता की विजय सुनिश्चित है।